एवरीथिंग एल्स। कहते हैं कि अगर हम भी खेलते तो हम भी इनको तबाह कर देते, शानदार किसी की परफॉर्मेंस करके दिखा के, लेकिन हमने अपनी कौम को, अपनी नेशन को अबव रखा हर चीज के अंदर। ये किसको बात लगा रहे हैं? ये पाकिस्तान को बात लगा रहे हैं सुरेश रैना। जो इंडियन टीम मैच खेलने से भाग गई, अब वो हर बंदे ने ट्वीट किया, एबी डिविलियर्स और फ्रीका को मुबारकबाद दी और साथ ही साथ जैसे कहते हैं ना, सुरेश रैना ने क्या हरकत किया, पाकिस्तान को टीज कर दिया। फिर कहते हैं कि ना, फुल रिस्पेक्ट टू ईज माई ट्रिप एंड निशाद पीटी फॉर स्टैंडिंग फिल्म एंड नॉट सपोर्टिंग एनी मैच इन्वॉल्विंग देम, दैट्स रियल कैरेक्टर। मैं आपको बताता चलूं, ये जो ईज माई ट्रिप के है ना बंदे, इनके ओनर, इन्होंने स्पॉन्सरशिप करने से मना कर दिया था इंडिया पाकिस्तान का मैच। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान के सारे मैचेस में उन्होंने स्पॉन्सर नहीं किया, ये गलत है। क्योंकि हमने देखा है कुछ जगहों पे जब पाकिस्तान के मैच थे तो एंड में प्रेजेंटेशन के अंदर इन्हीं के नाम के जैसे कहते हैं ना चीजें चल रही थी, स्पॉन्सरशिप चल रही थी। लेकिन इन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के अंदर रोला डाला था, उन्होंने कहा था कि मैं स्पॉन्सर नहीं करूंगा, इंडियन टीम भी नहीं खेल रही तो हम भी नहीं स्पॉन्सर करेंगे। ये वो ऑनर है। और आप देखें कि हर बंदे ने, जो इंडियन टीम के प्लेयर्स हैं, उन्होंने ट्वीट करके इनको ही टैग किया है, इनको ही टैग किया है। भाई आज का जो मामला है ना, ये क्रिकेट का तो है, लेकिन असली मजा इसमें पाकिस्तान मीडिया की रिएक्शन में है। मतलब सोचो, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का फाइनल, साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया। मैच खत्म होते ही सुरेश रैना का ट्वीट आया, और भाई उस एक ट्वीट ने तो जैसे पाकिस्तान की मीडिया और फैंस का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। अब देखो सुरेश रैना ने क्या लिखा। व्हाट ए नॉक बाय एबी डिविलियर्स, एब्सोल्युटली स्मैश्ड इट, हैड बी प्लेड वी वुड हैव क्रश्ड देम टू, बट वी चोज आवर नेशन अबव एवरीथिंग। मतलब साफ साफ, अगर इंडिया भी फाइनल में होता तो पाकिस्तान को ऐसे ही हरा देता, लेकिन हमने देश को प्राथमिकता दी और नहीं खेली। अब यहीं से पाकिस्तान मीडिया का दर्द शुरू हुआ। उनके लिए सिर्फ ये एक ट्वीट नहीं था, ये उनके लिए एक चुभने वाला तंज था, क्योंकि पहले ही इंडिया ने ग्रुप मैच और सेमीफाइनल दोनों बार पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर दिया था। मतलब टूर्नामेंट में पाकिस्तान को इंडिया का सामना करने का मौका ही नहीं मिला, और अब फाइनल में साउथ अफ्रीका ने हरा दिया। ऊपर से रैना ने ट्वीट करके नमक पर मिर्च भी छिड़क दी। पाकिस्तानी एंकर की आवाज में वो जलन साफ झलक रही थी। इतनी हिम्मत कैसे हो गई सुरेश रैना की कि वो हमें इस तरह बोल दे। भाई हिम्मत की बात नहीं, ये क्रिकेट की सच्चाई है। अगर इंडिया खेलता तो नतीजा कुछ और ही होता, ये बात दुनिया जानती है। लेकिन पाकिस्तान मीडिया को ये सुनना जैसे नागवार गुजरा। और मजेदार बात यह है कि रैना ने साथ में इजमाई ट्रिप और निशांत पीटी को भी टैग करके उन्हें फुल रिस्पेक्ट दी, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच को स्पॉन्सर नहीं किया। अब इस पर भी मीडिया में बहस शुरू हो गई। ये लोग तो बाकी पाकिस्तानी मैच स्पॉन्सर कर रहे थे, तो फिर इंडिया पाकिस्तान में क्यों नहीं? अरे भाई मामला साफ है। इंडिया ने जब बायकॉट किया तो स्पॉन्सर्स ने भी अपना स्टैंड ले लिया। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? फिर एंकर बार बार बोल रहा था बेइज्जती हुई हमारी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब मैं सोच रहा हूँ भाई, ये बेइज्जती वाला शब्द हर 3 मिनट में रिपीट क्यों हो रहा है? सच तो ये है कि साउथ अफ्रीका ने खेल से जवाब दे दिया और इंडिया ने पॉलिसी से। दोनों ही हालत में पाकिस्तान का पल्ला भारी नहीं पड़ने वाला था। और फिर पीसीबी की प्रेस रिलीज, अरे बाप, सुबह 5 बजे फाइनल के दिन, प्रेस रिलीज के दिन से पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में हिस्सा नहीं लेगा। भाई ये टाइमिंग देखो, 5 बजे सुबह, मतलब नींद में उठकर बैन लगाया। यह फाइनल हारने का पहले से अंदाजा था। और सवाल ये भी है, क्या पीसीबी ने पहले एनओसी दिया था खिलाड़ियों को? अगर हाँ, तो अब ये ड्रामा क्यों? और नहीं तो फिर आपके खिलाड़ी कैसे गए? ये तो वही हो गया, लड़ाई के बाद याद आया कि हेलमेट पहनना था। और सबसे बड़ी बात, अगर पाकिस्तान ये फाइनल जीत जाता तो क्या ये प्रेस रिलीज आती? मेरा तो मानना है बिल्कुल नहीं आती। एंकर ने तो एक और दिलचस्प तुलना कर डाली, सुरेश रैना का स्ट्राइक रेट बनाम शाहीन अफरीदी का स्ट्राइक रेट। अब भाई ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी तेज गेंदबाज के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज को तोड़ना। क्रिकेट में रोल अलग अलग होते हैं, लेकिन बैट्स में तर्क कमजोर हो तो ऐसी बातें निकलती हैं। और फिर आया असली दर्द, हम चोकर हैं, हम फाइनल जीत ही नहीं सकते। भाई ये लाइन सुनकर लगा जैसे आत्मविश्लेषण की नई किताब लिखी जा रही हो, लेकिन साथ में तंज भी जारी था। इंडिया पिछले साल का फाइनल जीत चुका है। इंडिया ने पहले भी पाकिस्तान को हराया है, और अब भी खेलता तो हारा था। सबसे मजेदार सीन वो था जब एंकर बोला इंडिया ने आपको मुंह नहीं लगाया। सच है, इंडिया ने साफ मैसेज दिया, खेल में भी अपनी पॉलिसी रखी और उस पर अड़ा रहा। ये कोई भागना नहीं, ये स्ट्रेटेजिक स्टैंड है। और ये बात पाकिस्तान के कई दर्शक भी समझते हैं, लेकिन टीवी पर मानना मुश्किल है। और हाँ, एबी डिविलियर्स का जिक्र, भाई उस बंदे ने जिस तरह से फाइनल में बैटिंग की, पाकिस्तान की लेजेंड्स टीम को समझ ही नहीं आया कि गेंद फील्ड में गई कहां। पाकिस्तानी मीडिया भी मान रहा था कि डिविलियर्स ने मैच को एक तरफा बना दिया। लेकिन फिर वही बात, अगर इंडिया होता तो नतीजा भी ऐसा ही होता।
बस रंग और गहरा होता। तो कुल मिलाकर ये वीडियो सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं था, ये ईगो, पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया के ताने बाने का मिश्रण था। सुरेश रैना के एक ट्वीट ने दिखा दिया कि कभी कभी मैदान से बाहर की बातें भी मैदान से बड़ी लगने लगती हैं, और पाकिस्तानी मीडिया का ये रिएक्शन मानो जैसे फाइनल हार से ज्यादा चुभन रैना की लाइन में थी। अब आखिर में बस यही कहूंगा, क्रिकेट सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं है, ये दिल और दिमाग का भी खेल है। इंडिया ने अपने दिमाग से खेला, साउथ अफ्रीका ने अपने बल्ले से, पाकिस्तान दोनों से हार गया और मीडिया अब भी इस हार को पचा नहीं पा रहा। लेकिन खेल की खूबसूरती यही है, हर मैच एक सबक होता है और जो इसे समझ ले वही असली चैंपियन होता है।